बड़ी खबर आई ट्रंप के भारत पर दिए बयान से जुड़ी। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने उन्हें रूस से तेल न खरीदने का भरोसा दिया है। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। 100 बात की एक बात यह कि ट्रंप ने दावा किया कि उनको भारत ने भरोसा दिया है कि वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने यह दावा कर दिया तो भारत ने तुरंत बयान जारी कर दिया कि जिस फोन कॉल की ट्रंप बात कर रहे हैं, ऐसी तो कोई कॉल पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई ही नहीं। लेकिन ट्रंप ये जो बार बार ये रूस के तेल की बात भारत को लेकर कर रहे हैं, उसमें असली बात तो गोल कर जाते हैं। वो असली बात क्या है? वो ये कि ये तो ठीक है कि रूस यूक्रेन में जंग लड़ रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस की कमाई की लाइन काटना चाहते हैं ताकि वो युद्ध बंद करे, उस पर दबाव पड़े कि वो युद्ध बंद करे, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा उसको आए जा रहा है, इसलिए वो युद्ध लड़े जा रहा है, क्योंकि रूस को सबसे ज्यादा पैसा तेल और गैस बेचने से मिलता है। लेकिन एक तो यह कि अमेरिका और यूरोप ने जो प्रतिबंध लगाए कि रूस से कोई तेल ना खरीदे, उससे रूसी तेल सस्ता हो गया। उसने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया रूस ने। अब डिस्काउंट देना शुरू कर दिया तो भारत का कहना है कि भारत को तेल तो चाहिए, हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल खरीदने वाले देश हैं, इसमें हम जब तेल ले रहे हैं तो क्यों नहीं लें। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि यहां ट्रंप और यही अमेरिका एक देश को लेकर एकदम चुप है। भारत पर तो बोल रहे हैं लेकिन एक देश को लेकर एकदम चुप है, और वो कौन सा देश है? वो है तुर्की। तुर्की से उनकी दोस्ती चले जा रही है। तुर्की नेटो का सदस्य है। नेटो यानी 32 देशों का वो अमेरिका की अगुवाई वाला सैन्य गठबंधन, जहां ये नियम है कि वो सब एक दूसरे की मदद का वादा करते हैं, अगर कोई किसी पे अटैक हो तो सब पर अटैक माना जाता है, वो वाला नेटो, रूस जैसे दुश्मनों से लड़ने के लिए। लेकिन तुर्की रूसी तेल धड़ल्ले से खरीदे जा रहा है और वहां ट्रंप चुप है। साल 2023 से तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा रूसी तेल और गैस खरीदने वाला देश बन गया। रूस का 18% एक्सपोर्ट तुर्की को जाता है और 2024-25 में यह खरीद डबल से ज्यादा हो गई, 105% उछल गई उससे पहले के मुकाबले। अरबों डॉलर का धंधा हो रहा है। लेकिन इतना ही नहीं कि तुर्की रूस से तेल लेता है, तुर्की के बंदरगाह हैं सयान, मर्सिन, वो रूसी तेल और गैस लेते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसको अपने नाम से बेच देते हैं। लेते रूस से, स्टोर करके अपने नाम से बेच देते हैं, लेबल बदल के। किसको बेच देते हैं? यूरोप को। यानी ये बढ़िया है, दुनिया को लेक्चर दो कि रूस से तेल मत लो और तुर्की को लेने दो, और फिर तुर्की से वो लेकर बोलो कि हम रूस से थोड़ी ले रहे हैं, हम तो तुर्की से ले रहे हैं। यूरोप ने 2023 में सीधे रूसी तेल पर बैन लगा दिया था कि सीधे नहीं लेंगे, लेकिन तुर्की से लिए जा रहा है। और तुर्की क्या कर रहा है कि रूस के तेल में थोड़ा सा दूसरा तेल मिलाकर लेबल बदल देता है कि अब ये वाला ब्लेंड हो गया। उसको ग्रीस को दे रहा है, इटली को दे रहा है, स्पेन को दे रहा है, यूरोपीय देशों को भेज देता है। फरवरी 2023 से फरवरी 2024 तक यूरोप को 3 बिलियन यूरो का, 300 करोड़ यूरो का ऐसा तुर्की का तेल मिला, जिसमें अनुमान है कि 86% बंदरगाहों से सीधा रूस से आया था। मतलब जितना तुर्की ने दिया उसका 86% उसने रूस से लिया। तो कहां से दे रहा वो? एक रिपोर्ट आई कि 2024 में तुर्की के एक बंदरगाह पर 27,000 टन रूसी डीजल पहुंचा और 10 दिन बाद लगभग उतना ही ग्रीस की फैक्ट्री को वहां से भेज दिया। तो वो कहां से आ गया? तुर्की के पास। रूस से आया और तुर्की से ग्रीस को गया। यानी इस हाथ ले, उस हाथ ले, उस हाथ से नाम बदल कर भेज दे, तो ग्रीस को रूस का ही तो मिल रहा है। यानी तुर्की मुनाफा भी कमा लेता है, रूस को भी पैसा मिल जाता है, और यूरोप को तेल बिना अपने प्रतिबंध तोड़े मिल जाता है। गैस का भी यही हाल है। तुर्की को 40% से ज्यादा गैस रूस से मिलती है। 40% से ज्यादा गैस वो रूस से मिलती है। 2025 की शुरुआत में ये 10% और बढ़ गई। एक पाइपलाइन है टर्क स्ट्रीम, उससे गैस, इस समुद्री पाइपलाइन है ब्लैक सी से, ये सीधा तुर्की के घरों और बिजली घरों तक पहुंचती है रूस से। फिर तुर्की से
कुछ गैस चली आती है हंगरी और बुल्गारिया जैसे यूरोपीय देशों को, और वो कह रहे हैं हम तो तुर्की से ले रहे हैं। 2024 में यूरोप का रूसी गैस का हिस्सा कुल 18% रह गया, लेकिन तुर्की से एक्स्ट्रा गैस लेने लग गया यूरोप। रूस से बंद की, ओके हम नहीं ले रहे रूस से, तुर्की से लेना शुरू कर दी। तुर्की रूस से ले रहा है। तुर्की में कहां से आ रही है? रूस से आ रही है। रूस ने तुर्की से ही 2024 में 3,400 करोड़ यूरो कमा लिए तुर्की को देके तेल गैस, और ट्रंप कह रहे हैं कि रूस की कमाई हो रही है उसको रोको। वो तो तुर्की को बेच के ले रहा है पैसे। लेकिन ट्रंप तुर्की को क्यों कुछ नहीं बोल रहे? क्योंकि तुर्की नेटो में है और नेटो की फौज के अड्डे हैं तुर्की में। तुर्की की लोकेशन जो है यहां पे एशिया और यूरोप के बीच की तुर्की की लोकेशन है, वहां पर अमेरिका को अड्डे चाहिए। अमेरिका के अड्डे हैं, बड़े एयरबेस हैं तुर्की में, वहां से वो ISIS जैसे दुश्मनों पर अमेरिका हमले करता है। सीरिया से रूस के समर्थन वाली जो बशर अल असद, सीरिया जो पास बगल में है तुर्की के, रूस के समर्थन वाली बशर अल असद की सरकार थी, उसको निकालने में किसने मदद की? तुर्की ने मदद की। और तुर्की अगर रूस और चीन की तरफ पूरी तरह चला गया तो इस इलाके में अमेरिका का एक बड़ा अड्डा जो है वो चला जाएगा, इसलिए अमेरिका को यह डर रहता है। तो तुर्की को 60% तेल और 40% गैस रूस से सस्ते में मिलती है। और टर्क स्ट्रीम जैसे रूस के साथ तुर्की ने लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं। तुर्की खुलकर कहता है कि सर्दी में लोगों को गैस न दो तो क्या जवाब देंगे? उससे बोलो कि भाई तुम रूस से क्यों ले रहे हो, कर हम कहां से देंगे लोगों को। तो तुर्की अपने हित देखकर फैसले कर ले तो वो कुछ नहीं, भारत करे तो उस पर उंगली उठाओगे। भारत ने भी कह दिया कि हम भी अपने हिसाब से ही तो फैसले करेंगे फिर। लेकिन इस पर अमेरिका के साथ यूरोप भी चुप हो जाता है, क्योंकि तुर्की ही रूस का जो तेल है यूरोप भेजता है। हंगरी जैसे देश अब भी तुर्की के रास्ते से गैस लेते हैं। तुर्की भी दोनों तरफ से खेलता है, पुतिन के साथ भी, ट्रंप के साथ भी। यानी सब अपना फायदा देखकर खेल रहे हैं ना। तुर्की अपना फायदा देख रहा है, अमेरिका अपना फायदा देख रहा है, रूस अपना फायदा देख रहा है, यूरोप अपना फायदा देख रहा है। तो भारत भी तो वही करेगा। 100 बात की एक बात। इधर शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन हरे निशान पर बंद हुआ। मजबूत ग्लोबल संकेतों की वजह से भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 862 अंक चढ़ गया तो निफ्टी भी उछलकर 25,585 पर पहुंच गया। इसकी वजह से निवेशकों को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। PSU बैंक को छोड़कर दूसरे सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी ऑटो, बैंक और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में रही। महाराष्ट्र सरकार ने नगर निगम कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस की घोषणा कर दी। मुंबई नगर निगम के कर्मचारियों को 31,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा ठाणे नगर निगम के कर्मचारियों को 24,500 और नवी मुंबई नगर निगम के कर्मचारियों को 34,500 रुपए का बोनस मिलेगा।